जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द किंग क्लासेज में। अगर आप यूपी पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपी में जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। देखिए, इस मैथ में नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दिया है पहला क्वेश्चन है कि इतना के पावर कितना है? 1829 के पावर कितना है? 42 का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, नहीं बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए, जब भी घात के रूप में कोई संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, घात के रूप में अगर रहेगा तो बस हम इकाई अंक में 4 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कितना है? 42 दिया है ना, तो हम 42 में कितना से भाग देंगे? 4 से। और ज़्यादा बड़ा संख्या रहेगा तो लास्ट के बस 2 अंक में 4 से भाग देंगे। कितना में? लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेष निकालेंगे। इसमें भी शेष निकाले तो 10 4 का नाम 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 शेष आ गया। कितना शेष आया? हमको क्या निकालना है? शेष निकालना है। यानी 42 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2 आएगा। शेष कितना आएगा? 2 आएगा। बस जितना शेष आए ना उसके इकाई अंक पर रख देंगे। जैसे 9 का पावर कितना हो जाएगा? 9 का पावर 2 हो जाएगा। 9 का पावर 2 का मान कितना होता है? 9 का पावर 2 का मान 99, 81। कितना होगा? 81। 81 का हम लिखेंगे कितना? 1। यानी इसको हल करेंगे ना तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। अगला प्रश्न है कि 12,502 के पावर 149 है का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताना है तो उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए, क्या करेंगे? हमेशा 4 से भाग देंगे। घात में हमेशा 4 से भाग देना है। देखिए, वो भी देखिए, बड़ा अगर संख्या रहेगा तो लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे। क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंक। जैसे मान लीजिए 49 है ना, 49 में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 48 तो कट जाएगा 4 से, क्योंकि 12 चौको 48 होता है। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 2 है ना, तो 2 के पावर लिख देंगे कितना? 1। बस यहाँ इकाई अंक के पावर ही लिखेंगे। जितना शेष बचेगा बस इकाई अंक के पावर लिख देंगे। 2 के पावर 1 का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 के पावर 1 का मान कितना होता है? 2 होता है। इसको हल करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 2 ही आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। आगे देखिए, आगे है इतना 354 के पावर 500 कितना है? 47 है। और 149 के पावर कितना है? 812 का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सीख लीजिए। देखिए, जैसे 9 के पावर मान लीजिए, 9 के पावर अगर सम संख्या रहे, क्या रहे? सम संख्या रहे, और 9 के पावर विषम संख्या रहे। देखिए, 9 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और 9 के पावर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना होता है? 9 होता है। 9 के पावर सम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। और 9 के पावर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना होगा? 9 ही होगा। अब देखिए, इसको हल करना है ना, तो क्या करना है? हल करना है। देखिए, कितना है? 354। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के पावर, देखिए 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे 4 के पावर सम संख्या रहे, क्या रहे? सम संख्या रहे। और 4 के पावर विषम संख्या रहे। 4 के पावर विषम संख्या रहे। देखिए, अगर 4 के पावर सम संख्या रहेगा तो 4 के पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? 6। इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अगर 4 के पावर विषम संख्या रहे, क्या रहे? विषम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना होगा? 4 ही होगा। देखिए, 9 के पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक 9 ही होगा। और 4 के पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। वही देखिए, तो 9 के पावर सम रहे तो इकाई अंक 1 होगा। और 4 के पावर सम रहे तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। इस प्रकार भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, तो ये 4 है ना, ये घात में क्या दिया? सम संख्या है कि विषम संख्या है? देखिए, लास्ट में 7 है तो ये विषम संख्या हो गया। तो जब 4 के पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। नहीं, इसको हल करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। गुण है। देखिए, अब इसको देखिए तो 9 है ना, क्या है? 9 है। ये सम संख्या है कि विषम संख्या? देखिए, 812 है तो लास्ट में 2 आ गया तो सम संख्या हो गया ना। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। तो 9 के पावर अगर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। तो इस क्या करेंगे? यहाँ 1 लिख देंगे। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में दिया है। अगर उसको भाग देकर बनाना चाहते हैं तो भाग देकर भी बना सकते हैं। बस क्या करिएगा? इस 47 में 4 से भाग देकर शेष लिख लीजिएगा। और ये 812 है ना, तो केवल 12 में 4 से भाग देंगे तो पूरा कट रहा है तो हम 4 को ही शेष मान लेंगे। 4 को ही क्या करेंगे? शेष मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 4 के पावर ये 47 है ना, 47 में भाग देंगे तो 44 तो कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। ये 9 है ना, 9 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि 12 पूरा 4 से कट जाएगा, क्योंकि हमको 4 से भाग देना है। और 12 4 से पूरा कट जाएगा ना। जब पूरा कट जाता है तो हम 4 को ही शेष मान लेते हैं।
तीन 9 के पावर कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर कितना 3। अब इसको हल करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 का क्या होगा 4 होगा। उसी प्रकार 9 को हल करेंगे तो 9 के पावर 4 है तो 99 81 या 99 81, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा ये कितना आएगा 1 आएगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जैसे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 4 को 9 हो गया ना, 9 का पावर 4 मतलब 4 को 9, 99 81 का 1 आएगा। यहाँ भी 99 81 का 1 आएगा, 1 में 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 9 के पावर 4 का इकाई अंक कितना 1 आएगा, और 4 के पावर 3 का इकाई अंक 4 आएगा। अब इसको गुणा कराएंगे तो 4 में 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4। आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, आप इस प्रकार भी हल सकते हैं, आप आज़ाद हैं। आगे देखिए, आगे उसी प्रकार इस 7 के पावर मान लीजिए 257 है तो 7 ही मान लीजिए, 7 के पावर कितना 45, और ये 8 के पावर कितना 73 का इकाई अंक निकालना है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, घात में हमेशा 4 से भाग देंगे, घात में हमेशा क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। और देखिए 45 है ना, 45 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना 1। 73 है ना, इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। देखिए 257 दिया तो इकाई अंक से मतलब है तो केवल इकाई अंक लेंगे। देखिए 7 के पावर 1 हो जाएगा गुणे ये 8 है ना, तो 8 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 के पावर 1 का मान 7 होता है, 8 के पावर 1 का मान कितना होता है 8 होता है। 8 सतह कितना होता है 56, 56 का इकाई अंक क्या आएगा 6, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, अगला प्रश्न है किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर, क्या दिया है किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो बोला है कि उसी संख्या के वर्ग, क्या बोला है वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए n संख्या है, n को किससे विभाजित कर रहा है 11 से, तो शेष की बात किया है ना, शेष क्या बचा है 3 बचा है, शेष कितना बचा है 3 बचा है। बोले इस संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग मतलब n स्क्वायर ना, n स्क्वायर को 11 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। देखिए जब भी इस प्रकार प्रश्न रहे ना तो कुछ मत करिए। देखिए n का जो n का स्क्वायर किए हैं तो हम क्या करेंगे शेष का स्क्वायर कर देंगे। अगर n का हम 3 गुना करते तो हम शेष में भी 3 से गुना कर देते, n का 5 गुना करते तो शेष में हम 5 गुना कर देते। तो n का स्क्वायर किए हैं ना तो हम शेष का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और देखिए 11 में 9 से भाग देंगे तो शेष तो 9 ही आएगा, शेष कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में दिया है। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे है कि 700 तक, क्या 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित। देखिए जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछे तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जैसे 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, कितना होगा 15। 3 और 5 से कटने वाली वही संख्या होगी जो 15 से कट जाएगी, 3 और 5 से कटने वाली वही संख्या होगी जो 15 से कट जाएगी। और देखिए बोला है कि 700 तक, कहाँ तक 700 तक, तो कुछ मत करिए 15 से 700 में भाग दे दीजिए, 15 से क्या करेंगे 700 में भाग दे देंगे, निकल जाएगा कि 15 से कटने वाली 700 तक कितनी संख्याएं हैं। तो 15 चौको कितना होता है 60, 1 0 0, 15 चौको 60, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, शेष बचेगा 10, शेष से मतलब नहीं रहेगा। देखिए भागफल कितना है 46 है ना, यानी 1 से लेकर 700 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या है 46 संख्या है। तो 2 और 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो जाएगी 46 ही हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में। इसी प्रकार अगला है कि यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य, किससे विभाज्य 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। बताना ये संख्या जो 11 से कट जा रही है तो n का सबसे छोटा मान पूछा है। देखिए 11 के विभाज्यता का नियम होता है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाला हो, या ऐसे भी कह सकते हैं एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 22 हो या 33 हो, इस प्रकार भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए, n है तो n हो जाएगा 5 9 2 1। इसके एकांतर अंकों को जोड़ लीजिए, पहले जोड़ेंगे तो कितना होगा n प्लस 10 हो जाएगा, n प्लस 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 कितना होगा 7 होगा, 5 2 7 होगा। देखिए इसका अंतर की तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। देखिए 11 कब होगा, इसी को घटा दीजिए, n प्लस 10 है ना, माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 नहीं होगा तो हम 11 मान लेंगे। कितना मान लेंगे 11 मान लेंगे, हल कर देंगे। n
प्लस 10 माइनस ये 7 है बराबर कितना 11। ये घटेगा तो 3 आएगा ना, तो n प्लस 3 बराबर 11। n बराबर 11 माइनस 3 आएगा कितना 8 आएगा। कितना आएगा n का मान कितना आएगा 8 आएगा। n वही छोटा छोटा मान है जो क्या यहाँ पर रखेंगे तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में दिया है। अगला है कि 23 के पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बताना है कि 23 के पावर कितना 32 को 529 से भाग देने पर, किससे 529 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखिए, तो 23 है ना, 23 के स्क्वायर, इसके होल पावर में हम लिख सकते हैं 16, क्योंकि 16 दूना कितना हो जाएगा 32, घात में 32 दिया ना, तो हम इसका स्क्वायर करके घात में कितना होल घात में कितना लिख सकते हैं 16, बट्टे में कितना है 529। देखिए इसको हल करेंगे तो 23 के पावर 2 का मान होता है 529, ये पावर में 16 है तो 16 रहेगा, बट्टे में कितना 529। देखिए 529 में 529 से भाग देने के तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या, पूरा पूरा कटने का मतलब क्या कि भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में। अब देखिए दिया है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 40 बचता है, तो इसी संख्या को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए जब भी इस पैटर्न पर सवाल पूछे तो कुछ मत करिएगा, इससे तो कोई मतलब है ना रहेगा। बस यहाँ देखिए 43 है ना, ये कितना दिया है 40, पहले शेषफल 40 बच रहा था ना, अब कितना से भाग देने के लिए बोला है 43 से, फिर क्या करेंगे 43 में 40 से भाग दे देंगे। 43 में किससे भाग देंगे 43 से 40 में क्या करेंगे भाग देंगे तो भाग जाएगा, नहीं तो यही शेषफल हो जाएगा। इसके भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा 40 ही बचेगा। जब भी इस पैटर्न में पूछेगा तो हमेशा क्या करेंगे इससे उसमें भाग देंगे, और कम रहेगा इससे ही कम रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो भाग देकर शेष निकाल लेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए दिया है कि दो अंकों वाली संख्या को अंकों का अनुपात कितना है 4:3 है, और अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है 18 कम है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस पैटर्न पर सवाल पूछे तो कुछ मत करिए, मूल संख्या और संख्या का स्थान बदलने में जो अंतर रहता है ना उसमें हमेशा 9 से भाग देंगे। हमेशा किससे भाग देंगे 9 से भाग देंगे। देखिए अंतर कितने का है 18 का ना, 9 से भाग देंगे आएगा कितना 2, बस 2 आ गया ना। अब वही 2 वही संख्या के बीच के अंकों का अंतर होगा। जैसे देखिए तो 6 और 9 के बीच का अंतर कितना है 3 है, तो ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। 7 और 0 के बीच में अंतर 7 का है तो ये कभी हो नहीं सकता। 7 और 1 के बीच में अंतर कितने का है 6 का है, तो ये कभी हो नहीं सकता। 6 और 8 के बीच का अंतर 2 का है ना, इनके अंकों के बीच का अंतर कितना है 2 का है, यहाँ 2 आया है ना, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बनाने की इस प्रकार बनाएंगे तो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आगे देखिए आगे है कि इतना को कितना 405 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 30 बचता है, 27 विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए उसी पैटर्न में सवाल है ना, जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी पैटर्न पे सवाल है, बस कुछ मत करिए। 27 से क्या करेंगे 30 में भाग दे देंगे, 27 से क्या करेंगे 27 से 30 में भाग दे देंगे, 27 का नाम 27 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 3, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है। अगला है कि इतना को गुणनफल का इकाई अंक बताना। क्या बताना है इकाई अंक बताना। देखिए इकाई अंक जब भी पूछे तो बस क्या करेंगे इकाई अंक का ही गुणा कराएंगे। क्या करेंगे इकाई अंक का ही गुणा कराएंगे। जैसे देखिए तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 6 36 से कितना आएगा 6 आएगा। और देखिए 6 से 42 में गुणा करेंगे 6 से 42 का कितना लिखेंगे 2, 42 का कितना होता है 2 होता है 2 लिखेंगे, और 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा, और 6 से 3 में गुणा करेंगे तो 36 18, 18 कितना आएगा 8 आएगा। उसी प्रकार आगे देखिए तो 8 से गुणा करेंगे 8 7 56 कर कितना 6, और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी इसको गुणा कराने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में। इसी प्रकार आगे देखिए दिया है 2 अंकों की संख्या है, उसी पैटर्न पे दिया है कि परस्पर स्थान बदल देते हैं तो मूल संख्या से कितना 27 से अधिक हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या करेंगे जब भी अंतर दिया रहे तो क्या करेंगे इसमें 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है 3 है 9 3 27, बस यही जो 3 आया है ना यही संख्याओं के बीच का अंतर हो गया। क्या संख्याओं के बीच का अंतर हो गया। यहाँ देखिए संख्याओं के बीच का अंतर 1 का है तो कभी होगा नहीं, यहाँ तो अंतर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ अंतर 2 का है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ अंतर कितने का है 3 का है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए
अगला है कि इतना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल निकालना है। देखिए जब भी 9 की बात करें ना कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 9 से भाग मत दीजिएगा, क्या करेगा, अंकों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। देखिए अंक को भी जोड़ेंगे तो थोड़ा समझदारी के साथ जोड़ेंगे। अगर 9 बन रहा है ना, अंकों का योग 9 बन रहा है तो उसको पहले ही काट दीजिए। जैसे देखिए तो 7 2 9 होता है तो काट दीजिए। देखिए 5 1 3 1 4, 5 4 9 होता है तो काट दीजिए। बचा क्या है, 2, केवल क्या बचा है, 2 बचा है। यानी 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे तभी निकल जाएगा। इसी प्रकार आ गया कि इतना का पावर 24, कितना 24 का इकाई अंक क्या होगा। और ये बताए थे कि 4 के पावर अगर सम संख्या रहे, 4 के पावर सम संख्या रहे और 4 के पावर विषम संख्या रहे। 4 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और 4 के पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ देखिए 4 है ना, इसके पावर में कितना है, 24 है। 24 से क्या है, सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में। इसी क्रम में आ गया कि इतना को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। मतलब इस संख्या है कोई, इसमें कितना से भाग दे रहे हैं, 11 से, तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये 23 है तो 23 लिख लीजिए, गुणे 34 है ना, 45 है ना, 56 है, 67 है और कितना है, 78। 11 से भाग देने के लिए बोला है, कितना से भाग देने के लिए बोला है, 11 से। तो क्या करेंगे ना, इसको गुणा करा कर 11 से भाग देने से बेहतर है कि प्रत्येक संख्या में 11 से भाग देकर शेषफल निकाल लेना। क्या, प्रत्येक संख्या में 11 से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। जैसे देखिए तो 11 से 23 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 11 दूना 22 होता है, 11 3 33 होता है, शेष 1। यहाँ भी 35 है ना, सॉरी यहाँ पर 45 दिया है, यहाँ पर कितना है, 45 है। 45 में 11 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। 56 है ना, 56 में भाग देंगे तो 11 5 55, 1 शेष बचेगा। 11 6 66, 1 शेष बचेगा। 11 77, यहाँ 78 दिया, सॉरी कितना दिया है, 78 दिया है, तो 11 से 77 कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कराएंगे तो 1 में 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 11 से कम आ गया ना, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसको गुणा करा कर 11 से भाग दे या इस प्रकार हल करे, शेष हमेशा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में। इसी क्रम में आगे देखिए, अगला है कि भाग के प्रश्न में, क्या भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। क्या दिया है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल, यदि शेषफल है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ शेषफल छूट गया है। क्या, शेषफल छूट गया है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है कि इतना 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 को 17 से विभाजित किया जाता है। क्या, 17 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा। क्या, 17 से भाग देने पर इस संख्या में शेषफल क्या बचेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी पैटर्न में बनाएंगे। सबसे पहले भाग देकर शेष निकालेंगे, उसको तब गुणा कराएंगे। जैसे देखिए 32 है और कितना दिया है, 33 दिया है, फिर 34 दिया है, 35 दिया है, 36 दिया है और 37 दिया है। बट्टे में कितना, 17, बट्टे में कितना, 17। यानी 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये 17 है ना, क्या दिया है, 17 दिया है। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा, ये 17 है, यहाँ 34 है। अगर हम 17 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्या क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर पूरा पूरा एक संख्या कट गया, सब गुणा में है, तो इसका मतलब उसका शेष कितना होगा, 0 होगा। शेषफल कितना होगा, 0 होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, अगला प्रश्न, इतना को कितना से, 729, कितना, 729 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। क्या बताना है, शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, इसको भी उसी पैटर्न बनाएंगे। जैसे 27 के पावर कितना दिया है, 22, भाग देने के लिए किससे बोला है, 729 से। किससे, 729 से। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 27 के पावर 2 और होल पावर में कितना, 11, क्योंकि 11 दूना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 729 है तो 729 रहेगा। देखिए 27 के स्क्वायर करते हैं तो आएगा कितना, 729 आएगा। कितना आएगा, 729। इसके होल पावर में कितना, 11 है, बट्टे में कितना, 729।
29। ठीक है, 729 से 729 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 0। शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में दिया है। इसी प्रकार इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, इतना का पावर कितना है 152 के पावर 57 है और 143 के पावर 82 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसका पहला ऑप्शन में दिया है 4, दूसरा में कितना 6, तीसरा में 8, चौथा में 2 दिया है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।